वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है दे फील ट्रैप्ड बट। तो ये रीडिंग है आपके पर्सन की राइट नाउ एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स, सीक्रेट फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स, एवरीथिंग। आइए इस रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले गाइस ये बता दूं कि आपके जो पर्सन हैं उन्हें लगता है कि अपने जीवन में वो प्यार, रिश्ते और फ्यूचर इसको लेकर समझौता नहीं करना चाहते। उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अभी उनकी एनर्जी है एक फ्री बर्ड जैसी। और आपको पता है कि एक आज़ाद पंछी हमेशा चाहता है या चाहती है अपने आप को आसमान में एक लंबी उड़ान भरता रहे, उसे कोई रोकने वाला ना हो, उसे कोई पिंजरे में कैद करने वाला ना हो। तो अभी कुछ लोगों के पार्टनर लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, फ्यूचर के लिए, कमिटमेंट के लिए बंधना नहीं चाहते। लेकिन इसी रीडिंग में कुछ अदर कार्ड्स भी निकले हैं जिनके पार्टनर को लगता है कि वो आपके रिलेशन में फंस गए हैं, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपके प्यार ने उनको बांध लिया है। वो कहीं भी जाते हैं उनका मन नहीं लगता। उन्हें दूसरे लोगों को देखकर जलन होती है। वो उन लोगों में भी आपको ढूंढते हैं। और ये इनके साथ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है आजकल। इनको चिढ़ होने लगी है। ये कपल्स को देखकर खुश नहीं होते, बल्कि जहाँ भी इन्हें कोई कपल दिख जाए, कोई जोड़ा दिख जाए, चाहे वो न्यूली मैरिड हो, चाहे वो ओल्ड कपल हो, चाहे वो इनके फ्रेंड सर्कल में है, कहीं बाज़ार जाते हैं तो शॉपिंग करते टाइम इन्हें कोई कपल दिखता है तो इनके अंदर ना एक इरिटेशन पैदा हो रही है। ये एंशियस फील कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा उनको कि लाइफ उन्हें कहाँ ले जा रही है। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस गाइस करंट फीलिंग्स पे बनाए हैं, पार्टनर के थॉट्स पे बनाए हैं और सीक्रेट फीलिंग्स पे भी बनाए हुए हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो, सुन सकते हो। वो वीडियोस आपको सारे जो मिलेंगे वो टाइमलेस हैं और आप इजीली उन वीडियोस को सुनने के बाद जो भी मैं वहाँ पे गाइडेंस यूनिवर्स की देती हूँ, एंजल्स की देती हूँ, काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा देगी। क्योंकि वहाँ मैं टिप्स भी शेयर करती हूँ और आपको डूज़ एंड डोंट्स भी समझाती हूँ कि अगर आपके रिलेशन में पार्टनर बार बार आना जाना लगा कर रखते हैं और आपको कई बार ऐसा लगता है कि ये जितना मुझे पहले प्यार करते थे, मेरे लिए टाइम निकालते थे और मुझे प्रायोरिटी में रखते थे, आजकल ये पर्सन उतना ध्यान मुझ पे नहीं दे रहे। और कुछ लोगों के पर्सन ने तो शायद आपको ब्लॉक भी कर रखा है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 1-1.5 साल में इस पर्सन का एटीट्यूड, बिहेवियर आपके लिए बदला है। तो अभी इस इंसान को रिलेशन में कुछ भी जल्दबाजी नहीं करनी। ये बहुत लेड बैक एनर्जी में है। आपकी रीडिंग में मुझे क्रिस्टल्स भी नज़र आ रहे हैं। शायद कुछ लोग क्रिस्टल से अपने आप को हील कर रहे हैं और मेंटल पीस लाना चाहते हैं। दिमाग में आपके शांति नहीं है और अगले आने वाले कुछ दिन ऐसे होंगे जब यूनिवर्स आपको वो मौका देंगे कि आप इस रिलेशन में लेकर जो भी फ्यूचर बनाना चाहते हो। मान लीजिए आपको इनसे शादी करनी है लेकिन सामने वाला रेडी नहीं है, तो आपको एक मौका मिलेगा अपनी सच्चाई को जानने का। क्योंकि यूनिवर्स अब आपकी लाइफ से कार्मिक साइकिल्स एंड कर रहे हैं और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में जो डिज़र्व करते हो, जिसके लिए आप बने हो, वही इंसान आपको मिले।
तो कुछ लोगों में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन विद इन फ्यू वीक्स होने वाला है। वो कुछ भी हो सकता है, पार्टनर की कोई सच्चाई आपके सामने आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन खुद ही आपके जीवन में आके सच बोल दें कि उनको इस रिलेशन में अब आगे क्या करना है। क्या वो इस रिलेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं? क्या वो इस रिलेशन में आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं? क्या वो इस रिलेशन को ख़त्म करना चाहते हैं? क्या वो अपनी फैमिली की वजह से आपसे दूर जा रहे हैं? जो कुछ भी सच होगा अगले कुछ हफ्तों में वो आपके सामने आ जाएगा। अब इसको आपने नेगेटिव नहीं लेना कि आप लोग डरना शुरू कर दो कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे पर्सन हमारे हैं, वो हमारे लिए खुद को बदले। ये सबके साथ नहीं होगा, ये उनके साथ होगा ज़्यादा जिनके रिलेशन को कई साल निकल गए हैं। मान लीजिए 3-4 साल पुराना रिलेशनशिप है, 6-7 साल पुराना है, या उससे भी ज़्यादा का पुराना रिश्ता आपका इनके साथ है, और आप इनका लंबे समय से अगर वेट कर रहे हो कमिटमेंट को लेकर, मैरिज को लेकर, तो ये फाइनल कॉल है आपके लिए, यूनिवर्स दे रहे हैं। और अगले कुछ हफ्ते बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों के पार्टनर में ना मुझे कोई भी चेंज नज़र नहीं आ रहा गाइस। ऐसा ही लग रहा है कि वो आपको किसी और का भी होते हुए नहीं देख सकते। अंदर से उनको जलन बहुत हो रही है, बार बार जेलसी का कार्ड आ रहा है, पता नहीं किसके लिए है ये। आपको भी नहीं समझ आता होगा कि पार्टनर जलते क्यों हैं, क्यों बार बार अपनी बातों से बदल जाते हैं, क्यों मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इनको पता है कि आपके लिए कौन सही है कौन नहीं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशंस फील कर रहे हैं। अभी अपने जीवन में इनको प्यार भी चाहिए, रोमांस भी चाहिए, पार्टनर भी चाहिए। तभी तो इनको दूसरे लोगों को देखकर जलन हो रही है कि बाकी लोग ज़िंदगी में खुश क्यों हैं। और ये नेचुरल है। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के साथ ये होता होगा कि जब भी आप अपने फ्रेंड सर्कल में देखते होंगे कि उसकी भी शादी हो गई है, वो खुश है अपनी शादी में, मेरी क्यों नहीं मेरे पार्टनर से शादी हो रही। ये कुछ लोगों में नेचुरली फील होना शुरू हो जाता है। बट ये रॉन्ग नहीं है कि आपको जलन नहीं हो रही, बट आपको अंदर से एक अकेलापन, उदासी, चिड़चिड़ापन फील होता है। फिर यहाँ पे ना मुझे कुछ लेटर्स नज़र आ रहे हैं। ये उन लोगों के पार्टनर के लेटर्स हैं जो अगले महीने कोई मीटिंग, वो भी सडन, वो भी अनएक्सपेक्टेड तरीके से प्लान करेंगे। मुलाकात करने का मन है, डेट पे ले जा सकते हैं आपको, या ये भी हो सकता है कि वो कांटेक्ट में आ जाएं आपके साथ। और कुछ लोगों में तो ये हो रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को कई दिनों से लगातार सोशल मीडिया पे देख रहे हो, वो भी चेक कर रहे हैं आपको, आप भी उनको डेली सोशल मीडिया पे देख रहे हो। दोनों को मिरर नंबर्स दिखते होंगे, जैसे 1551, 1331, 2442, 6776, 3003। ये मैंने उदाहरण दिए हैं। मिरर नंबर्स वो होते हैं जिनको हम आगे और पीछे से जब देखते हैं वो बिल्कुल सेम लगते हैं। मिरर क्या है? आईना। तो मिरर नंबर वही होते हैं। आप दोनों के अंदर मिररिंग एनर्जी भी है। तो अगले कुछ घंटे अगर आप इनके लिए अच्छा सोचोगे, अपने में खुश रहोगे, रिलेशन को लेकर होपफुल रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो उनकी एनर्जी भी आपकी एनर्जी से काफ़ी मैच कर रही है। नॉट फॉर एवरीवन, सबके लिए नहीं। तो मैं अभी आपको जो लेटर्स बता रही हूँ, सबसे पहला इनके नाम का लेटर आया है, लेटर जी, गॉड वाला, जे, एम,
CIWSFR, P पैरट वाला, L लायन वाला, U K और लास्ट लेटर निकला है लेटर X। वाओ, गुड न्यूज़ गाइस उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर X हैं, मतलब ब्रेकअप कर गए थे, या फिर हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में दो लोग आ रहे हैं वापस। एक तो आपके करंट पार्टनर, अगर उन्होंने बात करना बंद कर दिया है, कोई एक्स भी आपकी लाइफ में आ रही है या आ रहा है, तो आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है अगले कुछ दिन या अगले आने वाले हफ्ते। ये हफ्ते होंगे अगले 2 से लेकर 8 हफ्तों के बीच का ये जो टाइम रहेगा, इसमें कुछ लोगों के एक्स कम बैक करेंगे, वापस आएंगे। 2 लोग भी हो सकते हैं गाइस कि आप जिनके साथ रिलेशन के लिए रीडिंग देख रहे हो वो शायद आपसे नो कांटेक्ट में हैं, वो नहीं आ रहे, आप उनके लिए डेली मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, कोई थेरेपी कर रहे हो, कोई मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, या फिर आपने विजन बोर्ड बनाया हुआ है, आप अफर्मेशंस बोल रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, जर्नलिंग कर रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई और भी आ रहा है। अगला कार्ड है सोलमेट का, उसके बाद लॉन्ग ड्राइव का कार्ड आया है, बीच है, फ्लावर्स हैं, द सन, द मून, अगेन दोनों ही पावर एनर्जीज हैं, फेमिनिन और मैस्कुलिन की। उसके बाद यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे फैदर्स, बटरफ्लाई, एनिमल्स, थर्ड आई चक्रा का कार्ड है, मूलाधार चक्र का कार्ड है, सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है, और कलर थेरेपी में से 3 कलर निकल कर आए हैं, येलो, ग्रीन और वाइट कलर। ये 3 रंग अगले 21 दिनों में आप डेली यूज़ करें, चाहे आप इसे खाने पीने में शामिल कर लें, पहनने के कपड़ों में कर लें, या फिर आप अपने घर में इन रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेडशीट बिछा सकते हैं, या इन रंगों के कॉपी पेन, डायरी, नोटबुक रख सकते हैं, हैंकी रख सकते हैं, वॉलेट रख सकते हैं। ये कलर आपको हील कर रहे हैं। इन रंगों के आप फ्लावर्स भी लगा सकते हो, या फिर इन रंगों के फ्रूट या वेजिटेबल्स कंज्यूम कर सकते हो, खा सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये रंग आपकी रीडिंग में आए हैं ना, ये कलर ग्रोथ भी दिखाते हैं। आपकी रीडिंग में द सन, द मून का कार्ड आया है, ये एक मेजर कार्ड है जो ये दिखाता है कि आपकी फेमिनिन एनर्जी या फिर आपकी मैस्कुलिन एनर्जी, इनको फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस सिखा रही है। वो आप में देखते हैं इमोशंस, वो आप में देखते हैं कॉन्फिडेंस। उन्हें आपकी याद इसलिए भी ज़्यादा आ रही है क्योंकि वो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, वो टाइम जो आपने उनको दिया, स्पेशल फील कराना, उनके लिए रिस्क लेना। आप बोल्ड, ब्रेव, ब्यूटीफुल होने के साथ साथ काफ़ी कंपैशनेट हो, लविंग, केयरिंग हो, नर्चरिंग हो। लव के लिए, पार्टनर के लिए आप बहुत पजेसिव और प्रोटेक्टिव भी रहते हो, उनको ऐसा ही इंसान चाहिए। लेकिन जिनके पार्टनर ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, अपने आप को किसी पिंजरे में कैद महसूस कर रहे हैं, फंसा हुआ फील कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी के कारण है। इन्हें कोई ऐसा इंसान इनके जीवन में लग रहा है जो इनके दिमाग को कंट्रोल करता है। वो कोई भी हो सकता है, इनका कोई हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है अगर ये मैरिड हैं और आपके साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल में ये थे या अभी भी हैं, तो इनको लगता है कि मुझे इस रिलेशन को दुनिया से, अपने परिवार से बहुत ही छुपा छुपा कर चलाना होगा। कई बार वो इसी डर से आगे नहीं बढ़ पाते और उनको लगता है मैं इसको भूल भी नहीं पा रहा।
बाकी जिनके पार्टनर सिंगल हैं और अगर आपने इनको किसी थर्ड पार्टी में पकड़ा था, इनका कोई फ़ोन कॉल वेटिंग रहता था या इनका कोई मैसेज आपने फ़ोन में देख लिया या फिर ये आपको बात करने के बाद अचानक ब्लॉक में डाल देते थे और फिर किसी और से फ़ोन पे बात करते थे, तो शायद आपने इन्हें पकड़ा है कि ये आपको धोखा दे रहे हैं, या फिर इन्होंने खुद ही कह दिया होगा कि हाँ मैंने गलती की है लेकिन मैं अब किसी थर्ड पार्टी में नहीं हूँ, मुझे अब सिर्फ तुम ही चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ट्रस्ट को लेकर इश्यूज़ हुए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। अभी भी ना कुछ लोगों के पार्टनर कंप्लीटली आपको आपका वो हक नहीं दे पा रहे जो आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो बहुत ही इनको डबल माइंड कर रहा है। ये पर्सन ना अपने मन की सुन नहीं रहे, इनके दिमाग में बहुत सारे घोड़े चल रहे हैं, मन में इनके ठहराव नहीं है। या तो ये मेडिटेशन नहीं करते या फिर ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा मानते नहीं हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन अभी अपने मटेरियल वर्ल्ड को क्रिएट करने में लगा है, इसका ध्यान पैसा बनाने में और लाइफ में जो लग्जरीज होती हैं, जैसे इनको अच्छा लगता होगा कि अपनी लाइफ को या अपने लाइफस्टाइल को ये अपग्रेड करें। अपने जीवन में ये पैसा इतना कमाना चाहते हैं कि ये अपनी मर्ज़ी की कार खरीदें, घर खरीदें, इतना बैंक बैलेंस जोड़ें, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, इतने फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएं, अबंडेंट हो जाएं कि ये जिससे भी शादी करना चाहें उसके बारे में अगर ये घर पे बात करें तो इनके एक फैमिली वाले इनको ना कर पाए। तो अभी ये अपनी दुनिया बनाने में लगे हैं, इसलिए ये पर्सन अभी आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, बट ये ट्रैप्ड भी फील कर रहे हैं। और ये ट्रैप्ड क्यों फील कर रहे हैं? बिकॉज उनको इमोशंस की कमी फील हो रही है। उन्हें लग रहा है कि उनको कोई और प्यार दे ही नहीं सकता। शायद उन्होंने ट्राई किया होगा किसी के साथ फ्लर्ट करने का, किसी कैजुअल डेटिंग में जाने का, या फिर जब ये आपसे लड़ जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, तो ये कोशिश करते थे अपना मन कहीं और लगाने की, पर वो लग नहीं पाता क्योंकि आपका जो पर्सन है उनको आपसे ना एक सोल कनेक्शन फील होता है और आपको भी होता है। बाकी आज की रीडिंग में ना कार्मिक लोगों के भी काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं। पूरी तरह से कहना कि यहाँ पे सारे ही सोलमेट हैं नहीं, और ना ही पूरे कार्ड्स यहाँ पे कार्मिक निकले हैं। आज की रीडिंग में 5 to 10% ट्विन फ्लेम कार्ड्स भी आए हैं। तो आज की रीडिंग बहुत ही यूनिक लग रही है मुझे, बिकॉज इसमें सब तरीके के कार्ड्स दिख रहे हैं। मेजर कार्ड्स भी आए हैं, माइनर अरकाना के भी आए हैं, गाइडेंस कार्ड भी आए हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट द सन द मून का कार्ड इस रीडिंग में ये कंफर्म करता है कि आपके पर्सन आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, उन्हें आप कंप्लीट करते हो मिसिंग पजल की तरह। आपने देखा होगा, कहते हैं ना कि शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बगैर अधूरी है। तो जो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है वो डिवाइन मैस्कुलिन को कंप्लीट करती है, और डिवाइन मैस्कुलिन को कंप्लीट करने के लिए डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आप दोनों यिन एंड यांग वाली एनर्जी फील करा रहे हो मुझे। उनके अंदर बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं, कमियां हैं जो आपने समझी हैं, आपने फिर भी उनका साथ नहीं छोड़ा। तो ये सारी चीज़ें अब उनको रियलाइज़ हो रही हैं और ये सेपरेशन अभी कुछ दिन और चलने वाला है। कुछ लोगों के पार्टनर को ये पर्सन की जो एनर्जी है ट्रैप्ड वाली, ये अगले कुछ दिनों में और भी ज़्यादा फील होगी। उसका रीज़न ये है कि ये पर्सन अपनी लाइफ के कुछ कार्मिक लेसन सीख रहे हैं, और अगर आप उनकी ज़िंदगी में ना आते तो शायद इनको कर्मा, स्पिरिचुअलिटी, क्वांटम फिज़िक्स,
और ये जो कॉस्मोस हैं, मैक्रोज हैं, इस तरह की यूनिवर्स एनर्जीज ये कभी फील ही ना होती, ये मानते ही नहीं कि एनर्जी भी होती है, लव की एनर्जी भी होती है, सेपरेशन की एनर्जी भी होती है, कर्मा भी होता है। तो ये पहले अपनी धुन में सवार रहते थे, अकड़ में रहना, सामने वाले को मर्जी से सॉरी कहना, बहुत ज़्यादा ये रनर एनर्जी में रहे हैं। अब जाकर धीरे धीरे इनका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है और इसको ओपन होने में अगले कुछ हफ्ते लगेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी टाइम बता दिया है कितने हफ्ते लग सकते हैं। तो आप जो कुछ भी इनको पाने के लिए कर रहे हो उसे रोकना मत। बहुत लोग ना बीच में ही गिव अप कर देते हैं कि यार मुझे तो रिज़ल्ट नहीं आ रहा। कई बार रिज़ल्ट आने में 1 महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, लेकिन रिज़ल्ट आता ज़रूर है। कुछ लोगों के लिए चैनल मैसेज निकले हैं गाइस, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से आज यहाँ जो रीडिंग देखने आए हैं वो टैरो रीडर्स भी हो सकते हैं, या फिर आपको टैरो सीखने में इंटरेस्ट होगा, ज्योतिष सीखने में इंटरेस्ट होगा, कैंडल वैक्स रीडिंग्स आप या तो बहुत देखते हो, और कुछ लोगों का रूम्स रीडिंग में, चार्म रीडिंग में, सैंड रीडिंग में, कॉफ़ी कप रीडिंग्स में। और ये सब आप इसलिए कर रहे हो बिकॉज आपको अपनी लव लाइफ में वो स्टेबिलिटी चाहिए, वो लव चाहिए, पर्सन से कमिटमेंट चाहिए, और आपके इमोशंस भी ना बहुत ओवरवेलमिंग हैं। आप या तो पास्ट में बहुत ज़्यादा इस पर्सन का वेट कर चुके हो, या फिर आप इतने बार रिलेशन में धोखा खा चुके हो कि आपको डर लगने लगा है कि कहीं ये दोबारा मुझे छोड़कर ना चले जाएं या मुझे फिर ब्लॉक में ना डाल दें। कुछ लोगों का ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी है, और ट्रैवलिंग को लेकर आपके पर्सन अभी पॉजिटिव नहीं है, बहुत कुछ सोच रहे हैं। शायद उन्हें लगता है कि अगर हम एक साथ रहते, एक ही जगह पर होते, तो शायद हम में लड़ाइयाँ झगड़े ज़्यादा ना होते। पर्सन इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुद को लेकर एनालाइज कर रहे हैं। अगले कुछ दिन ना ये अपने आप को ना डिटैच करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन मुझे प्यार नहीं करते, इनका ध्यान मेरे ऊपर नहीं है, पर ऐसा नहीं है। इनकी लाइफ में और भी बहुत कुछ चल रहा है। शायद ये अभी रिलेशन को लेकर, लव को लेकर और आपको लेकर उतनी गहराई में जाना नहीं चाहते, क्योंकि उसकी वजह से आपके पर्सन को फियर आता है, डर बैठता है उनके दिल में। एनीवे, अभी यहाँ पे जो चैनल मैसेज निकले हैं, पहला मैसेज है, तुम्हारी नाक पर गुस्सा मेरे लिए जो आता है मुझे बहुत पसंद है। गुस्सा ही करो लेकिन मुझसे बात करती रहो। आई लव यू। ये दोनों के लिए अप्लाई होता है, पार्टनर मेल हैं या फीमेल हैं। ये मुझे इसलिए ऐसा चैनल्ड हुआ है बिकॉज मैं एक फ़ीमेल हूँ। तो आपके पर्सन किसी भी जेंडर के हों, चाहे थर्ड जेंडर रिलेशन में आप हो, पार्टनर कह रहे हैं चाहे तुम गुस्से में रहो, चाहे मेरे ऊपर तुम्हें कितना भी गुस्सा आता हो, लेकिन तुम्हारी नाक पे गुस्सा बैठता है, मुझे बहुत पसंद है। कहते हैं ना, गुस्सा तो इसकी नाक पर रहता है। तो ये क्यूट वे में उन्होंने बोला है, लविंग वे में, रोमांटिक वे में, ना कि वो चाहते हैं कि आप गुस्से में रहो। अगर उनकी किसी बात से आपको दुख हुआ है, आप हर्ट हुए हो, तो आप ओपनली उन बातों को लेकर पार्टनर से डिस्कस करो। तो गाइज़, आपके पर्सन डेफिनेटली अंदर ही अंदर से आपको प्यार करते हैं। हो सकता है ये लेस एक्सप्रेसिव हो, खुलकर प्यार व्यक्त ना करते हो। और इस रीडिंग में वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर बहुत ही एक्सट्रोवर्ट हैं, कम्युनिकेशन को लेकर इम्पल्सिव रहते हैं, ओपन रहते हैं,
बट कभी कभी वो ऐसी कुछ बातें कर जाते हैं जो आपके दिल को ठेस पहुंचाती हैं। शायद इसी वजह से आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, या आपको इनकी आदतों से परेशानी है, इनके नेचर से कोई परेशानी है कि पहले ये जिस तरह मुझे प्यार देते थे, मेरी केयर करते थे, अब क्यों बंद कर दिया है। तो शायद आप अपना जो दुख है, अपना जो असली दर्द है, उसे दिल में ही रख रहे हो। आप चाह रहे हो कि इनको पता लगे कि जब कोई किसी को इग्नोर करता है, जब कोई किसी से दूरी बनाता है, तो वो दर्द, वो तकलीफ वही जानता है जिसके साथ बुरा होता है। तो आप अपनी जगह सही हो, लेकिन आप इस पर्सन को प्यार बहुत करते हो। इसीलिए शायद आपके पर्सन के माइंड में 24 घंटे आप चलते रहते हो, और वो जितना भी कोशिश कर लें दूर जाने की, आखिरकार वो आप ही की तरफ खींचे हुए आ जाते हैं। तो अगला चैनल मैसेज देखते हैं। छोटी सी जिंदगी है, मुझे लड़ाई झगड़ों में नहीं निकालनी। मेरी जितनी गलतियां हैं उसके लिए मैं तुम्हारे पैर पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। ये मैसेज उनके लिए है जिनके पार्टनर ने मल्टीपल टाइम्स मिस्टेक्स की हैं, बहुत बार गलतियां की हैं, और बहुत बार आपसे उन्हें माफ़ी भी मिली है। अभी ये दोबारा आपसे सॉरी बोल रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। ये चाहते हैं पीसफुल रेजोल्यूशन, इस रिश्ते में एक शांति प्रिय तरीके से समझौता हो जाए। वो आपको खोना नहीं चाहते, तभी उनके दिल में ये चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस इंसान की कि ये इतनी गलतियां करते ही क्यों हैं? क्योंकि जब कोई एक बार गलती करता है समझ आता है, दो बार करे तब भी पता लगता है, लेकिन अगर किसी को आदत पड़ जाए बार बार गलती करने की, फिर हमें लगता है कि ये जानबूझकर ऐसा करते हैं। मुझे इस रीडिंग में ना काफ़ी सारे चार्म्स भी मिले हैं। आजकल मेरी रीडिंग्स में बहुत सारे चार्म्स निकल कर आ रहे हैं, और मैं फील भी कर रही हूँ कि जस्ट बिफोर द रीडिंग, जब भी मैं बैठती हूँ आपके रीडिंग स्टार्ट करने के लिए, टैरो कार्ड्स को पकड़ती हूँ, तो मुझे फील होता है कि चार्म्स क्यों मेरे को बार बार हर जगह नज़र आ रहे हैं। तो आज की रीडिंग में पहला चार्म निकल कर आया है कार। व्हीकल है, ट्रैवलिंग को दिखाता है। पर्सन अपनी कार में आपसे मिलने आ सकते हैं, या फिर अगर वो कहीं दूर रहते हैं तो कार का मतलब सिर्फ कार नहीं है, कार से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, कार यात्रा को दिखाती है। तो लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए भी पार्टनर के दिल में मीटिंग है, मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, और बहुत जल्द आना चाहते हैं। दूसरा चार्म यहाँ पर निकला है पिंजरे का, केज है। शायद इसीलिए आज की बहुत सारी एनर्जी ट्रैप्ड वाली है। हो सकता है आपके पर्सन किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, किसी पर्सन के साथ फंस गए हैं, किसी सिनेरियो में अटके हुए हैं, या वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, इसलिए उनको अटका हुआ फील हो रहा है कि यार मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा। या फिर उनको कोई डर है घर वालों का, समाज का, आप दोनों की, हो सकता है कास्ट या रिलीजन, कल्चर अलग हो, या फिर सोशल स्टेटस को लेकर वो अटका हुआ फील कर रहे हैं कि अगर मैं घर पे बात करूं तो कहीं मेरे घर वाले मुझ पर ही गुस्सा ना हो जाए। तो वो अटका हुआ फील कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आपको छोड़ नहीं पा रहे, भूल नहीं पा रहे। और ये कुछ लोगों में हो सकता है कि इनको किसी ने कैद कर लिया है। कैद करना, कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है जिसने आपके पर्सन पे कुछ ऐसा लव स्पेल करवा दिया है, कोई वशीकरण करवा दिया है, कोई जादू टोना टोटका, कोई काला जादू, किसी तरह का डार्क स्पेल करवाया है। कोई ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी छोड़ी गई है पार्टनर पे, ताकि वो सिर्फ उसी के वश में रहें। और पर्सन को कई बार लगता भी है कि ये तो मुझे प्यार नहीं करती, फिर भी मैं इस रिश्ते में क्यों हूँ।
शायद उनको धीरे धीरे कुछ चीज़ें फील हो रही हैं कि कहीं मुझ पे कोई ऐसी एनर्जी तो नहीं है। मुझे लगता है गाइस आप लोगों को भी पता होगा कि इस तरह की जब चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, वशीकरण, काला जादू, तंत्र मंत्र, तो ये कुछ लोगों का माइंड ख़राब कर देती हैं, कुछ लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं। सबको तो नहीं कहूँगी कि सभी के पार्टनर पे ये सब हुआ है, लेकिन जिनको फील होता है या जिन्होंने किसी से कभी रीडिंग ली है, कभी कुंडली दिखाई है, कहीं से किसी गुरु से, किसी टीचर से, किसी मेंटोर से, कहीं से भी आपने अगर पता करवाया है तो कुछ चीज़ें आपको भी क्लियर हुई हैं कि हाँ इस पर्सन पे कुछ है। लेकिन मैं सबको वहम में नहीं डालना चाहती, मैं किसी को सुपरस्टिशन में नहीं डालना चाहती, बिकॉज पर्सनल रीडिंग नहीं है ये, जनरल रीडिंग है। फिर भी ब्लैक मैजिक का कार्ड आया है, ट्रैप्ड सिचुएशन पार्टनर के जीवन में डाली गई है ताकि वो ट्रू लव से दूर रहें और उन्हें कोई और है जो अपने जीवन में रखना चाहता है या रखना चाहती है। तो बस गाइज ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है ट्रू लव, एंजल नंबर आप डालोगे 369, वीडियो को दोगे लाइक, चैनल को करोगे सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टा हैंडल है, आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो और पेड कंसल्टेशन के लिए वहाँ पे आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। अभी फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।